हेलो स्टूडेंट्स, रैंकर्स प्रैक्टिस सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उसे सॉल्व करेंगे अब। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस नहीं दी गई हैं, केवल एक रिएक्शन के बेसिस पे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उनकी रिएक्शंस सारी याद होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों का जो लॉजिकल एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन है, देयर आर 6 डिफरेंट एल्कीन्स ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ये किस चीज का इंडिकेशन है कि उस कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है। गिव्स लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन। इन 6 का हाइड्रोजनेशन होता है तो केवल एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर 6 के हाइड्रोजनेशन से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब कि इन चारों में इन 6 एल्कीन्स में कार्बन स्केलेटन सेम है। हाइड्रोजन्स की जो डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जरूर ये पोजीशन आइसोमर ही रहे होंगे, लेकिन यहां ये नहीं कहा गया है कि ये पोजीशन आइसोमर है। कई बार स्टीरियो आइसोमर भी कंसिडर कर लिए जाते हैं क्वेश्चन में, और यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन में पूछा गया है लेकिन बताया गया नहीं है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि स्टीरियो आइसोमर है। तो हम लोगों को दोनों तरफ से ध्यान रख के क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द एल्कीन विच गिव कीटोन कंटेनिंग मोर देन 5 कार्बन एटम्स ऑन ट्रीटमेंट विद वार्म 1 सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के साथ हीट करने पर कोई एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया होगा और कीटोन बनता है, और एक ऐसा कीटोन बनता है जिसमें कार्बन 5 से ज्यादा है। सारे कंडीशंस के बेसिस पे ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहला बात तो यह है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन उसमें एक ही है। तो ऐसा तो एक ही हो सकता है कि कार्बन है उस पे एक H है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक प्रोपाइल है, क्योंकि हमें सबसे कम वेट वाला हाइड्रोकार्बन बताना जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, वो ये है। अब प्रोपाइल 2 तरह का हो सकता है, यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये प्रोपाइल एन प्रोपाइल भी हो सकता है और आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है। चलो पहले एन प्रोपाइल की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम बनाऊंगा इसका कि ये रहा कायरल कार्बन जिसपे ये इस तरफ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ प्रोपाइल है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कि इस कायरल कार्बन पे इस तरफ इथाइल है, इस तरफ मिथाइल है और यहाँ आइसो प्रोपाइल है। ठीक है, कि उन एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करने से ये कंपाउंड बने हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे। अगर ये वाला एल्केन बना होता तो कितने एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन से बन सकता है? पहले मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर काउंट कर लेता हूं कि यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड हो, यहां डबल बॉन्ड, यहां और यहां। 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि इन 6 एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करने से यही प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 एंड 5 यहां डबल बॉन्ड रखें या यहां डबल बॉन्ड रखें तो एक ही प्रोडक्ट है, वो तो दोनों एक ही काउंट किए जाएंगे। मतलब ये तो केवल 5 टाइप की ऐसी एल्कीन्स हैं जिनका हाइड्रोजनेशन किया जाएगा तो ये कंपाउंड बन सकता है, और इसमें 6 टाइप की एल्कीन है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसी तरफ होगा। लेकिन मान लीजिए स्टीरियो आइसोमर की भी बात करें तो इसमें स्टीरियो आइसोमर तो 6 से कहीं ज्यादा आएंगे। जैसे जब डबल बॉन्ड यहां था तो स्टीरियो आइसोमर था, ये स्टीरियो कार्बन था, ये कायरल कार्बन है तो उसके 2 फॉर्म बनेंगे। जब डबल बॉन्ड इस जगह होगा तब भी कायरल कार्बन होगा, 2 फॉर्म बनेंगे। जब डबल बॉन्ड इस जगह होगा तब भी 2 फॉर्म बनेंगे। तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है उस केस में? मैं बना के दिखा देता हूं, ये सारी स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं। वैसे मोस्ट पॉसिबिलिटी इसी तरफ इंडिकेशन कर रही है कि ये वाला हो, पर फिर भी हम उसे अलग से करते हैं। चलो पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि अगर ऐसा हो कि इथाइल है, मिथाइल है और एन प्रोपाइल है तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता था, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। डबल बॉन्ड 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1 2 3 तो मैंने बना दिए, ये 4th, ये 5th और ये 6th। 6 एल्कीन्स तो इसमें बन रही हैं। और अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को कंसीडर ना करूं, केवल स्ट्रक्चरल को कंसीडर ना करूं, स्टीरियो को कंसीडर करूं, तो इसमें एक कायरल कार्बन है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, है ना। और
इसमें कायरल कार्बन नहीं है, ज्योमेट्रिकल, इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये सिस ट्रांस बन सकता है, 2 इसके बन सकते हैं, 2 इसके बन सकते हैं, और इसमें तो एक ही बनेगा, इसमें कायरल कार्बन तो नहीं है बट ज्योमेट्रिकल सेंटर 2 इसमें बन सकते हैं। ये तो ऐसे भी 6 से ऊपर निकल गई, इसमें 2 भी बन सकते हैं, जो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो 4 पॉसिबिलिटीज इसमें और 2 पॉसिबिलिटी इसमें। वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि ये आंसर तो मतलब स्टीरियो आइसोमर को तो कंसिडर नहीं किया गया है, वरना 6 एल्कीन से भी ज्यादा बन रही है, तो इस चीज को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन तो अब आसान हो गया है, यहां ये आइडेंटिफाई कर लेना जरूरी था कि स्टीरियो आइसोमर के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये 6 एल्कीन्स ऐसी है। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन अगर काउंट करोगे तो भी 6 से ऊपर निकलेंगे, तो इन्होंने इसका मतलब यह है कि स्टीरियो आइसोमर को ही कंसीडर किया है। अब स्टीरियो आइसोमर को ही अगर कंसीडर किया है तो फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। इन 6 में से ही वो कंडीशन ढूंढनी है। ये 6 एल्कीन है जिनका हाइड्रोजनेशन करने से वो सेम प्रोडक्ट बनता है जिसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है। अब जो इसने यहां पूछा है कि ऐसा कौन सी एल्कीन है, आइडेंटिफाई एल्कीन विच गिव a ketone containing more than 5 कार्बन, ऐसा कौन सा एल्कीन है जिसका इन सभी एल्कीन में से जो भी आपको बताया गया है उनमें से ऐसा कौन सा एल्कीन है जिनका हाइड्रोजनेशन, जिनका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने पर केवल एक कीटोन बने जिसमें कार्बन केवल एक नहीं, जिसमें 5 से ज्यादा कार्बन हो। तो देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया गया होता KMnO4 के साथ में तो ये कीटोन नहीं बनाता, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, यहां एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये वाला अगर होगा तो इससे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इससे कीटोन बन जाएगा, बट इसमें कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। क्वेश्चन में कहा गया 5 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो गया होता तो यहां इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहां तो CO2 बनेगा, यहां कीटोन बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें बनेंगे। ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो ये कीटोन बनेगा C डबल बॉन्ड O और CO2 बनेगा विद KMnO4 हाई टेम्परेचर, ये वाला कंपाउंड बनेगा। इसमें 5 से ज्यादा कार्बन है और एक कीटोन भी बना है। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो कीटोन तो बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन तो बनेगा, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहां कीटोन बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, बट उसमें कार्बन 5 से ज्यादा नहीं होंगे, केवल 4 कार्बन होंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देख लीजिए, सारे ही करके देखने पड़ेंगे। ये वाला बॉन्ड टूटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा इसमें तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने पे। सारे KMnO4 मैंने नहीं लिखे हैं, और इसमें ऑक्सीडेशन करने पर भी कीटोन नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन हमारा रहा ये वाला। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में तो IUPAC नेम पूछा है, IUPAC नेम रखना तो बिल्कुल आसान सा है, कैसे भी रख दो। चलो इसका IUPAC नेम रखते हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 पोजीशन पर इथाइल है तो नेम होना चाहिए 2 इथाइल पेंट 1 इन, 2 इथाइल पेंट 1 इन, लिख नहीं रहा हूं, 2 इथाइल पेंट 1 इन। ऑप्शन देखते हैं, 2 इथाइल पेंट 1 इन, आंसर इसका हो जाएगा C। यहां आंसर हो गया इसका C। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लॉजिक तो हमें लगाना होगा। इन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था, और वो कंफ्यूजन केवल किससे दूर हुआ, 6 एल्कीन है। अगर ये बोल देता ना कि 5 एल्कीन है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते। 5 एल्कीन से भी 6 में से भी कोई 5 एल्कीन हो सकती थी, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से क्लियरिफाई करके पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो यहां तक के सॉल्यूशन, ऐसे और क्वेश्चंस लेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशंस में। ओके।